अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या हम सैड मैप का पेज कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। नोट पैड को ओपन कर लेते हैं और आज की इस वीडियो में यानी वीडियो नंबर 40 और प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 15 है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्लॉगर सैड मैप पेज। ये पेज कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि इस पेज के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। जस्ट आपका लेबल होता है जो आपने कैटेगरी इस पोस्ट के लिए यूज़ की होती है आपने ब्लॉगर के अंदर, उसी की सैड मैप को लेके हम एक सैड मैप बनाते हैं ताकि जब भी कोई सर्वर से कोई क्रॉलर आए आपकी वेबसाइट पर तो वो आपकी वेबसाइट को आसानी से इंडेक्स कर सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं इसका डेमो आपको चेक करा दूं कि सैड मैप का पेज कैसा होता है। तो बाद में आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे बनाना है। जस्ट यहाँ से मैं ब्राउज़र को ओपन करूँगा। तो मैंने ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं blogger.com लिखूँगा ताकि हम इस सीरीज़ के अंदर जिस ब्लॉगर पर काम कर रहे थे उसी को हम ओपन कर लें। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए लर्निंग ब्लॉगर पर हम काम कर रहे थे, ये ब्लॉगर ऑलरेडी ओपन है। तो साथ में मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट जो हमने बनाई हुई है ऑलरेडी मैंने cracknns.com, ये इसको ओपन कर लेते हैं और इसी के अंदर जो हमको मिलने वाला है सैड मैप का पेज वो आपको डेमो के तौर पर दिखाया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि सैड मैप का पेज हम कैसा बनाने जा रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर देखिए आपको बॉटम में ये वाला पेज मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वो रीडायरेक्ट हो चुका है सैड मैप के अंदर। यहाँ पर देखिए सैड मैप का पेज इस बना पर काम करता है। जस्ट सबसे पहले उसका लेबल या इसको कैटेगरी बोलते हैं या लेबल, वो सबसे ऊपर आएगा और नीचे इसके अंदर इसके रिलेटेड जितनी पोस्ट होंगी इस लेबल के अंदर वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये वाला उसका कैटेगरी है और इसके अंदर इस कैटेगरी की जो पोस्ट है वो शो होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऐसी सब की सब यूआरएल मिलने वाले हैं और यहाँ से क्या होता है कि क्रॉलर को आसानी से यहाँ से आपकी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स कर देता है। जिसके बिना पर ये देखिए ये जो लास्ट है वहाँ पर अगर आपने इस वेबसाइट यानी इस यूआरएल के अंदर विजिट नहीं किया हुआ तो वो आपको बताएगा कि आप यहाँ पर ये यूआरएल न्यू है तो इस पर आप विजिट कर सकते हैं। उसके साथ ही न्यू यहाँ पर टैप हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए जितनी भी पोस्ट है आपके ब्लॉगर के अंदर उसके सबकी यहाँ पर सैड मैप बआसानी बन जाती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पेजेस के अंदर आप टैब पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने न्यू पेज और यहाँ पर पेज का आपने नेम जो रखना है वो रखेंगे हम सैड मैप। आप कुछ भी रख सकते हैं, रेकमेंड यही है कि आप इसको सैड मैप का नाम ही दीजिएगा सैड मैप। तो इसका नेम मैंने दे दिया है सैड मैप। अब आपने यहाँ पर है ये वाले एरो, इस पर आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कंपोज व्यू के अंदर होता है तो आपने इसको HTML व्यू के अंदर ले आना है। तो मैंने यहाँ पर HTML व्यू के अंदर ले आया हूँ और आपको ये वाला कोड मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर ऑलरेडी इसको मैंने सेव किया हो तो ये वाला कोड आपको डिस्क्रिप्शन में से लिंक मिलेगी। आपने ये वाला सारा कोड यहाँ से उठाना है और कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इस कोड को यहाँ आकर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, कॉपी नहीं हुआ सॉरी, तो मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। अब लास्ट वाली जो बात है वो आपने यहाँ से बॉटम पे आना, सबसे बॉटम पे यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरी वेबसाइट का यहाँ पर नेम शो है। तो आपका जो भी ब्लॉगर का नेम है या उसका यूआरएल है वो आपने यहाँ पर आके पेस्ट करना है। तो हमारे ब्लॉगर का क्या यहाँ पर यूआरएल था, दोबारा से हम क्या करते हैं यहाँ पर लर्निंग ब्लॉगर, हमारे ब्लॉगर का यूआरएल है ये वाला है। तो हम .com को यहाँ से छोड़ेंगे और ये वाला सेंटर में जो है लर्निंग ब्लॉगर 46.blogspot आपका मे भी इसके अगर आपका कस्टम डोमेन है तो वो शॉर्ट सा यूआरएल होगा। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और आप चाहें तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं कि आप www को आप रहने दीजिएगा ताकि www ऑलरेडी यहाँ इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं उसको ब्लॉगर को लेके चलता हूँ और यहाँ पर देखिएगा मैंने www यहाँ पर नहीं कॉपी किया क्योंकि ऑलरेडी है इसलिए मैंने इसको कॉपी नहीं किया। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको www से .com तक आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ से एडिट कर सकते हैं तो आपने ये वाला यूआरएल यहाँ से चेंज करना है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पर आपका .com है तो .com रहने दीजिए, जस्ट आपका जो आप डोमेन नेम है वही यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर डोमेन नेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब क्या करेगा, अगर ये आप चेंज नहीं करते तो मेरी वेबसाइट की जो सैड मैप है वो आपके पेज के अंदर शो होगी। आप किसी भी ब्लॉगर के अगर सैड मैप लेना चाह रहे हैं
कि ब्लॉगर ये हो कि यूआरएल ब्लॉगर हो, ये ना कि वो वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉगर बना हो या किसी और फ्रेमवर्क के, तो वो उसकी फीडबैक यहाँ पर शो नहीं होगी। तो जस्ट आप ब्लॉगर से यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी ब्लॉगर की यहाँ से आप साइट मैप को अपने पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, आपने जस्ट इसको पब्लिश करने से पहले आपने इस ऑप्शन के अंदर जाना ताकि इसके अंदर कोई कमेंट ना कर सके, कमेंट का सेक्शन वो हिडन रहे। डू नॉट अलाउ हिडन एग्जैक्टिंग पर मैं यहाँ पर चेक मार्क करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ पब्लिश। तो मैंने पब्लिश पर क्लिक किया, जैसे मैं पब्लिश पर क्लिक करता हूँ और कन्फर्म करता हूँ यहाँ पर, और कन्फर्म का थोड़ा सा पब्लिश पेजिंग, और यहाँ पर हमारा जो पेज है पब्लिश हो चुका है। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ ताकि हमको पता चल सके कि इसका व्यू कैसा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने इस पोस्ट इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं की हुई, इसलिए यहाँ पर कोई पोस्ट यहाँ पर शो नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा कोई पोस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही, कोई भी पोस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्ट की ही नहीं, कोई लेबल ही इसे अंदर नहीं डाला। तो ये काम क्या करती है कि लेबल के बिना पर काम करती है। अगर आप किसी पोस्ट के अंदर लेबल नहीं डालेंगे तो उसको यहाँ पर वो शो नहीं कर पाएगा। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, अगर आपने इसका डेमो, अगर मैं यहाँ पर आपको डेमो चेक कराने के लिए कि इस कैसे वो काम करती है, यहाँ पर मैं अपने दूसरे ब्लॉगर का जो नेम है वो यहाँ पर डाल दूंगा, यानी उसका यूआरएल यहाँ पर डाल दूँ ताकि आपको पता चल सके आप किसी भी ब्लॉगर का यहाँ पर साइट मैप अपने ब्लॉगर के अंदर कैसे इंडेक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रैक एनएनएस, जस्ट मैंने www.crackanns.com बन गया, यहाँ पर इसको मैं दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। और जैसे अपडेट किया, अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर मेरी दूसरी जो वेबसाइट यानी दूसरा ब्लॉगर यहाँ पर वो शो हो रहा है। यहाँ पर उसके जितनी भी कैटेगरीज के अंदर हैं, यहाँ जितनी यूआरएल है वो सब की सब यहाँ पर शो हो रही हैं। ऐसे ही आप अपने ब्लॉगर के अंदर साइट मैप बासानी बना लें ताकि आपके जो क्रॉलर को बासानी यहाँ से फेच कर सके, आपकी वेबसाइट को वो आसानी से यहाँ से इंडेक्स कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।